ये हमारी खुशनसीबी है कि आज इस तारीख़ी मस्जिद में हम इमाम रब्बानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हाज़रीन, जब भी दुनिया में बुराई बढ़ती है, शिर्क व बिदअत का अंधेरा छाता है, गुमराही का दौर आता है, तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों और पैगंबरों को मबूस फरमाता है और वो दुनिया में आकर मखलूक खुदा को गुमराही से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करता है। अंबियाए किराम का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी उनके बाद कोई और नबी नहीं आए, लेकिन ये सिलसिला जारी रहना है, क़यामत तक जारी रहना है। तो अल्लाह ताला ने ये काम अपने औलियाए किराम बिलखुसूस मुजद्दिदीन के सुपुर्द किया। हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है और वो मुजद्दिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा-ए हसना का अमली नमूना होता है। 1000 साल में एक बड़ा मुजद्दिद पैदा होता है जो दीन को उसके असली रंग में पेश करता है, दीन को बचाने का काम करता है, दीन को तरक्की दिलाता है। ऐसे ही एक मुजद्दिद हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 14 शव्वाल 971 हिजरी में बरोज़ जुमा सरिन शरीफ में पैदा हुए। आपका नाम शेख अहमद रखा गया और आपका सिलसिला नसब 27 वास्तों से हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। बहुत से बुज़ुर्गान दीन ने आपके आने की पेशन गोइयाँ फरमाई। एक मरतबा की बात है, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुराक़बे के बाद फरमाया कि मैंने आलमे वाक़िया में एक नूर मुशाहिदा किया है और वो नूर मुझसे 500 साल बाद आएगा। उसका नाम शेख अहमद होगा, यानी हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी। आपने अपना ये पैगाम अपने ख़ुद्दाम के सुपुर्द किया और फरमाया कि जब हज़रत मुजद्दिद पैदा हों तो ये उनको पेश किया जाए। मुख्तलिफ़ ज़राए से होता हुआ ये हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी को मिला। जैसा कि आपको मालूम है, हज़रत इमाम रब्बानी को दीन सीखने का बहुत शौक़ था। ये शौक़ उनको जवानी से नहीं, बचपन से था। 17 साल की उम्र में अक्सर उलूम में महारत हासिल कर ली, लेकिन फिर भी उनकी प्यास न बुझी तो उन्होंने सरिन शरीफ को खैराबाद कहा और सियालकोट तशरीफ़ ले आए। वहाँ पर मौलाना कमाल कश्मीरी से बाज़ किताबें पढ़ी और मौलाना याकूब सियालकोटी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हदीस की बेशतर किताबें पढ़ी। फिर भी आपकी प्यास न बुझी। फिर आप मसनद रुश्द व हिदायत पर जल्वा अफरोज़ हुए। हाज़रीन, सिलसिला आलिया चिश्तिया में आप अपने वालिद मोहतरम हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पैदा। बचपन से ही आपको हज और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा का बहुत शौक़ था, लेकिन आपके वालिद जो शदीद बीमार रहने लगे थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आपको उनकी खिदमत करनी थी। आपने हज का इरादा छोड़ दिया, आप उनकी खिदमत में लग गए। दिन रात आपने उनकी खिदमत की, लेकिन
कुछ अरसे बाद उनका विसाल हुआ। एक वाक़या और सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार की बात है, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार शरीफ यहाँ बाड़े में मौजूद है, वो फरमाते हैं एक रात मैंने काबुल में एक ख्वाब देखा। कहाँ पर? काबुल में ख्वाब देखा। और क्या ख्वाब देखा? ख्वाब देखा कि एक तोता उनके हाथ पर बैठा हुआ है और वो अपने हाथ से उसके मुंह में शक्कर डाल रहे हैं। ये ख्वाब देखा उन्होंने। इसकी ताबीर उन्होंने दरियाफ्त की उनके मुर्शिद कामिल हज़रत शाह उमकंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। तो उनके मुर्शिद ने फरमाया, तोते से मुराद हिंदुस्तान का एक शख्स है, हिंदुस्तान का एक शख्स है जो आपके फैज़ से मुशर्रफ होगा और जिसका फैज़ पूरी दुनिया में फैलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हमारी मुजद्दिद अल-फिसानी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिसका फैज़ान पूरी दुनिया में फैलेगा। फिर उसके बाद हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह काबुल से होते हुए, सरिन शरीफ से होते हुए दिल्ली तशरीफ़ ले आए, क्योंकि हज़रत इमाम रब्बानी के वालिद का इंतकाल हो गया था। तो आप भी दिल्ली तशरीफ़ ले आए। जब हज़रत इमाम रब्बानी दिल्ली तशरीफ़ लाए तो उनकी मुलाकात हुई हज़रत शेख कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत शेख कश्मीरी हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के मुखलिस दोस्त थे, उनके बहुत करीबी थे। तो हज़रत शेख कश्मीरी ने कहा हज़रत इमाम रब्बानी से कि आपको हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह की ज़ियारत करनी चाहिए, उनसे तरग़ीब हासिल करनी चाहिए। तो आप उनके पास हाज़िर हुए और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह को भी आपसे बहुत लगाव हो गया। और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह फरमाते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत शेख अहमद ये वही शख्स हैं जिनके लिए मैं काबुल से हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आया। देख रहे हैं आप? ज़रा गौर कीजिए उस ख्वाब के ऊपर और इस बात के ऊपर। काबुल से हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए, किसके लिए? हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी के लिए। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह को बड़ा नाज था हज़रत इमाम रब्बानी के ऊपर। और एक मर्तबा, बल्कि मैं तो समझता हूँ वो बैत भी हुए थे उनसे। एक दफ़ा की बात है, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह फरमाते हैं, अपने एक दोस्त को ख़त में लिखा उन्होंने। किसके बारे में लिख रहे हैं? हज़रत इमाम रब्बानी के बारे में लिख रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिए क्या लिख रहे हैं। शेख अहमद सरहिंद के रहने वाले हैं, वो कसीरुल इल्म और कवीयुल इल्म हैं। फ़कीर ने बहुत बार उनसे मजलिस की है और इस दौरान बहुत से अजाइबात देखने में आए हैं कि ऐसा मालूम होता है कि वो चिराग की तरह रोशन होंगे और जिससे पूरा जहां रोशन होगा। ये हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह लिख रहे हैं अपने दोस्त को ख़त में। किसके बारे में? हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। क्या लिख रहे हैं कि जिनका फैज़ पूरी दुनिया में फैलेगा, सारा जहां रोशन हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, हज़रत इमाम रब्बानी की विलादत अकबर के दौरे हुकूमत में हुई। अकबर बादशाह, मुग़ल बादशाह, सब जानते हैं, बहुत बड़ा बादशाह था, उसकी सल्तनत भी बहुत दूर तक थी। अकबर बादशाह के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, वो उसको बहका रहे थे, गलत रास्ते पर लेके जा रहे थे। उन लोगों ने अकबर के ऊपर जोर दिया कि एक नए मज़हब की ज़रूरत है,
गौर कीजिए, नए मज़हब की ज़रूरत है, ये उन लोगों ने अकबर को बहकाया। अकबर आ गया उनके बहकावे में, बोला नए मज़हब की ज़रूरत है। मज़हब का क़याम हुआ, मज़हब का नाम रखा गया दीन इलाही। दीन इलाही, सब तरह की बुराइयाँ उसमें मौजूद, सारी खामियाँ, नाजायज़ कामों को जायज़ करार दिया गया, माथे पर खशका लगाया जाने लगा, जनेब पहने जाने लगे, मंदिर मस्जिद के मकतबे को आम करार दिया गया, एक करार दिया गया, नाउजुबिल्लाह बादशाह को अल्लाह का अवतार कहा जाने लगा, ज़बीहे पर पाबंदी लगा दी गई, शराब पर से पाबंदी हटा ली गई, और तो और हर किसी के लिए ये पाबंद कर दिया गया कि जब भी वो बादशाह के आगे हाजिर हो तो उसको बादशाह के सामने सजदा करना है। सजदा तो जायज़ है नहीं किसी के आगे, लेकिन बादशाह के आगे सजदा करना लाजमी कर दिया गया। लेकिन हज़रत इमाम रब्बानी वो ये सब चीज़ कैसे देख सकते थे? उन्होंने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने फतवा सादिर फरमाया कि सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सजदा ममनू है और ये नाजायज़ है। लेकिन उस वक्त दीन इलाही तरीक़े पर था, बादशाह का दौर था, जो बादशाह कहे वही होता था, तो दीन इलाही उरूज पर था। हज़रत भी अपनी तबलीग में मशगूल थे। फिर वो दौर भी निकला, उसके बाद दौर आया उसके बेटे जहांगीर का। अकबर के बाद बादशाह बना जहांगीर। अब जहांगीर भी उसी नक्शे कदम पर था जिस नक्शे कदम पर उसका बाप था। जहांगीर ने भी दीन इलाही पर जोर दिया, तमाम तरह की बुराइयां अपना ली। अब क्या होता? हज़रत इमाम रब्बानी ने फिर आवाज़ उठाई, तो बादशाह के साथ जो दरबारी लगे हुए थे उन्होंने जहांगीर बादशाह को बहकाना शुरू कर दिया कि ये शख्स आपकी सल्तनत को बर्बाद करना चाहता है, आपकी सल्तनत को ख़त्म करना चाहता है। ये शख्स मुरीदों की फ़ौज तैयार कर रहा है ताकि आपके ख़िलाफ़ बगावत हो। बादशाह को ये मंजूर ना था, तो बादशाह ने फरमाया बुलाया जाए। हज़रत इमाम रब्बानी को दरबार में बुलाया गया, वो हाजिर हुए। हाजिर होकर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। अब बादशाह को ये मंजूर ना था, क्योंकि उसका मुतालबा था कि आदाब शाहाना हो, सजदा ताज़ीम हो उसके आगे। बादशाह ने उसी हिसाब से मुतालबा किया उनसे। इस पर हज़रत इमाम रब्बानी के खून ने जोश मारा और उन्होंने सदाए हक बुलंद की और फरमाया कि ये गुमराही है कि इंसान किसी दूसरे इंसान के आगे सजदा करे और मेरा सर सिवाय अल्लाह के किसी और के आगे नहीं झुकता। देख रहे हैं आप, यह आज का दौर नहीं है कि किसी को भी खड़े होकर किसी को कुछ बोल दिया। यह आज का दौर नहीं है, ये दौर था बादशाहों का। बादशाहों का दौर मतलब बादशाह की बात आखिरी बात, बादशाह का हुक्म आखिरी हुक्म। जिस बादशाह के आगे लोगों के सर नहीं उठते थे, आप उस बादशाह से ऐसा बता रहे हैं। बादशाह को अपनी तौहीन लगी, बादशाह शर्मिंदा हुआ, सारे दरबारी मौजूद थे। अब बादशाह ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक तजवीज़ पेश की कि मैं फ़लाँ कमरे में जाके बैठता हूँ, उसकी खिड़की छोटी है। अपने दरबारियों से कहा हज़रत को उस कमरे में लेके आइए। अब हज़रत छोटी खिड़की से दाखिल होंगे तो जाहिर सी बात है उनको झुकना पड़ेगा। तो बादशाह अंदर कमरे में जाके बैठ गया। उसके दरबारी हज़रत को हुजरे के पास लेकर पहुँचे और दरख्वास्त की अंदर दाखिल हो जाइए। ज़रा गौर कीजिएगा, दाखिल हो जाइए। छोटी खिड़की थी,
हज़रत इमाम रब्बानी मौके को समझ गए, बादशाह की चाल, उसके दरबारियों की चाल समझ गए कि ये झुकाने के लिए अंदर यहाँ लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इमाम रब्बानी ने पहले अपना एक पैर अंदर डाला, फिर दूसरा पैर अंदर डाला, इस तरह से आप अंदर दाखिल हो गए। झुके नहीं, पहले पैर अंदर डाला। और कीजिएगा, पहले सर नहीं, पहले पैर अंदर डाला, फिर दूसरा पैर अंदर डाला, इस तरह अंदर दाखिल हो गए। अब बादशाह अंदर बैठा हुआ था, उसको पहले आपके पैर नज़र आ गए। उसने देखा ये तो मेरी तौहीन है, वो गुस्सा हो गया। अब क्या करे? हज़रत को कैद करने का हुक्म किया कि इनको ग्वालियर के किले में कैद किया जाए। ये किला मशहूर था उस टाइम, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करते थे उनको उस किले में कैद किया जाता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये शख्स कोई आम शख्स तो है नहीं, ये हैं औलिया किराम मुजद्दिद। इनका फैज़ान वहाँ भी जारी रहा। बहुत से लोग आते थे, राह से भटके हुए लोग, दीन से भटके हुए लोग आते और तरगीब पाते थे, हिदायत पाते थे। अब जहांगीर बादशाह बड़ा परेशान कि इनकी मकबूलियत में तो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। फिर एक दिन की बात है, बादशाह की बेटी के ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए बादशाह के बेटी के ख्वाब में, और फरमाया कि मैं तुम्हारे बाप से शदीद नाराज़ हूँ क्योंकि उसने हमारे मुकर्रब हज़रत शेख अहमद को कैद में रख रखा है। शेख अहमद कौन? हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी। जब हुजूर ख्वाब में आए तो उसकी बेटी बड़ा परेशान हुई। उसने ये बात जाके अपने वालिद को बताई। वालिद कौन? बादशाह जहांगीर। बताई कि ऐसी बात है, हुजूर अकरम आए थे, उन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से शदीद नाराज़ हूँ, हमारे एक करीबी, हमारे मुखलिस को उन्होंने कैद कर रखा है। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ, और उसने अपनी नाफरमानियों के लिए और कोताहियों के लिए हज़रत से माफ़ी चाही। अब हज़रत बहुत बड़े दिल के थे, उन्होंने फ़ौरन बादशाह को माफ़ कर दिया, लेकिन फरमाया मैं माफ़ी कबूल कर रहा हूँ लेकिन जेल से बाहर तशरीफ़ नहीं लाऊंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, जब तक वो पूरी ना हों। अब ज़रा गौर कीजिए, शर्तें क्या हैं? ना शर्तें सल्तनत के लिए, ना रुपए पैसे के लिए, ना हीरे जवाहरात के लिए, ये शर्तें थीं दीन को बचाने के लिए। उन्होंने कहा दीन इलाही पर फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए, और जो इसके अंदर नाजायज़ कामों को जायज़ करार दिया गया था उन पर भी सब पर पाबंदी लगाई जाए। शराब पर पाबंदी लगाई जाए, मंदिर मस्जिद के मकतबे को अलग करार दिया जाए, ज़बीहे पर से पाबंदी हटाई जाए, बादशाह को जो अल्लाह का अवतार कहा जाता था नाउज़ुबिल्लाह वो भी बंद किया जाए, और तो और उन्होंने कहा जो बादशाह के आगे सजदा करना लाजमी है उसको बंद किया जाए। बादशाह आपका मुरीद हो गया था, जो शर्तें आपने रखी बादशाह ने कबूल की। बादशाह को भी आपके साथ की ज़रूरत थी, आप जेल से बाहर तशरीफ़ लाए। जेल से बाहर लाकर तशरीफ़, बादशाह को क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, उसने कहा नहीं आप मेरे साथ ही रहेंगे। ज़रा गौर कीजिए, जिस बादशाह ने आपको कैद करने का हुक्म दिया वो बादशाह आज आपका मुरीद हो गया और कह रहा है दरख्वास्त करके कि आप मेरे साथ रहिए, और आप 4 साल तक जहांगीर बादशाह के साथ रहे और उसने हिदायत हासिल की। अब ये भी दौर ख़त्म हो गया। फिर एक दौर यह आया कि वफ़ात से चंद माह कबल
हज़रत इमाम रब्बानी ने ये फरमाना शुरू कर दिया कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 63 साल जलवा अफरोज़ हुए तो उनका ये ग़ुलाम उस उम्र से ज़्यादा दुनिया में कैसे रह सकता है। वो शदीद बीमार रहने लगे, शदीद बीमार भी थे, कमज़ोर भी हो गए थे, लेकिन उनकी इबादत और मामूलात में कोई फ़र्क ना आया। शब व रोज़ इबादत में मशगूल रहते थे। एक रोज़ की बात है, उन्होंने अपने अहले खाना और खुद्दाम से फरमाया कि आज की रात मेरी आखिरी रात है और 28 सफ़र 971 हिजरी में 1034 हिजरी में आपका विसाल है। लेकिन आज भी उनकी दरगाह से फैज़ जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। कितने हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं, कभी कमी नहीं आई, ना पहले आई ना अब आई ना आगे आएगी इंशाअल्लाह। लोग जा रहे हैं, ज़ियारत पर भी जा रहे हैं, तरगीब हासिल करने के लिए भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, गैर मुस्लिम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो हमें आज ज़रूरत है, ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज हम उनका उर्स शरीफ मुनक़िद कर रहे हैं, उनका उर्स शरीफ मुनक़िद कर रहे हैं, उस महफ़िल में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हमारी हाज़िरी भी कबूल होगी। और मैं एक बात और बताऊं आपको कि आज औलियाए किराम को जानने की बहुत ज़रूरत है, उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है आज भी गुमराही का दौर है। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल भी आसान हो जाएगी।